जय राधा माधव कुंज गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 10वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। दूसरे अध्याय के। क्वचिद गायति गायत्सु मद अंध अलिसु अनुव्रत उपगीयमान चरितः पति संकर्षण अन्वितः अनुजलपति जल्पन्तम् कलवाक्य सुखम क्वचित क्वचित सबल्गु कूजन्तम् अनुकूजति कोकिलम् क्वचित च कालहंसानाम् अनुकूजति कूजितम् अभिनित्यति नित्यन्तम् बर्हिणम् हासयन् क्वचित् मेघ गंभीरया वाचा नामभिः दूरगान् पशून् क्वचित् क्वचिदहास क्वचित् आह्वयति प्रीत्या गो गोपाल मनोगया। भगवान बलराम के साथ जिस वन की ताल वन का वर्णन चल रहा है, कितना सुंदर था करके ये बता रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए। क्वचित गायति गायत्सु क्वचित् गायति गायत्सु मद अंध अलिसु अनुव्रत है। मदान्धालिषु अनुव्रतैः उपगीयमान चरितः उपगीयमान चरितः पति संकर्षणान्वितः पति संकर्षणान्वितः अनुजलपति जल्पन्तम् अनुजलपति जल्पन्तम् कल्वाक्यैः सुखं क्वचित् कल्वाक्यैः सुखं क्वचित् क्वचित् सबल्गु कूजन्तम् क्वचित् सबल्गुकूजन्तम् अनुकूजति कोकिलम् अनुकूजति कोकिलम् क्वचित् च कालहंसानाम् क्वचित् कालहंसानाम् अनुकूजति कृतिजम् अनुकूजति कूजितम् अनुकूजति कूजितम् अनुकूजति कूजितम् अभिनित्यति नित्यन्तम् अभिनित्यति नित्यन्तम् बर्हिणम् हासयन् क्वचित् बर्हिणम् हासन् क्वचित् मेघ गंभीरया वाचा मेघगम्भीरया वाचा नाभिः दूरगान् पशुम् नामभिर्दूरगान् पशून् क्वचिद् आह्वयति प्रीत्या क्वचिदाह्वयति प्रीत्या गो गोपाल मनोज्ञया। गोपाल मनोज्ञया। शब्दार्थ है। क्वचित कभी गायति गाते हैं गायत्सु उनके गाने पर मद अंध मद से अंधे होकर अलिसु भोरे अनुगत है अपने मित्रों के साथ उपगीयमान संगीत अलापते हुए चरितः लीलाएं पति रास्ते में संकर्षण अन्वितः बलराम के साथ अनुजलपति नकल करते हैं जलपंतम चहचहाने की कल वाक्य तोतली पानी में शुकम तोतों की क्वचित कभी सहित बल मोहक कूजंतम कोयल की कूक अनुकूजति कूकू की नकल करते हैं कोकिलम कोयल की क्वचित कभी कभी कोयल की कूक का अनुसरण करते हैं। अभी नृत्यति नाचते हैं नृत्यंतम नाचते हुए बर्हिणम मोर के समक्ष हासयन हंसते हुए क्वचित कभी मेघ बादल के समान गंभीर वाचा अपनी वाणी से नाम लेकर दूर गान भटक कर दूर गए हुए पशुओं को क्वचित कभी आह्वयति टेरते हैं
प्रीत्या स्नेह पूर्वक गौ गोपाल तथा ग्वाल बालों को मन गया, मन को मोहने वाली वाणी से। मेरे साथ पढ़िए। कभी कभी वृंदावन में कभी 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 वृंदावन कभी में वृंदावन में भौरे आनंद में इतने मग्न हो जाते थे कि भौरे आनंद से आनंद में इतने इतने उन्मत्त हो जाते मग्न थे हो कि जाते थे कि वे अपने आंखें बंद करके गाने लगते थे। वे अपनी वे आंखें अपनी बंद करके आंखें गाने बंद लगते थे। करके गाने लगते थे। श्री कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों तथा बलदेव के साथ भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल ग्वाल मित्रों तथा मित्रों बलदेव तथा के साथ बलदेव के साथ जंगल में विचरण करते हुए जंगल के जंगल रास्ते में से जाते विचरण हुए करते हुए अपने राग में अपने अपने राग में राग में उनके गुनगुनाने की नकल उतारते थे। उनके उनके गुनगुनाने का अभिनय गुनगुनाने करते थे। की नकल उतारते थे। हाँ, बिल्कुल जैसा अ, अ, चैतन्य महाप्रभु के साथ झारखंड के जंगल में हुआ, उल्टा उसका उल्टा। जैसे चैतन्य महाप्रभु करते थे वैसे ही जानवर पशु पक्षी वैसे करते थे। यहाँ पर भगवान नकल कर रहे हैं भौरों की, और उनके मित्र उनकी लीलाओं का गायन करते थे। और उनके और मित्र उनकी उनके लीलाओं मित्र का गायन उनकी करते लीलाओं थे। का गायन करते थे। हाँ, भगवान के मित्र जो साथ में थे। भगवान कृष्ण कभी भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण कभी कभी कोयल की बोली की नकल उतारते कोयल तोते की की बोली का अभिनय करते, कभी नकल कोयल की बोली उतारते का अभिनय करते, तो कभी हंसों के कलरव की नकल उतारते। तो कभी कभी हंस के कल्लव का प्रत्युत्पन्न करते, कलरव की नकल उतारते। कभी वे मोर के नृत्य की नकल उतारते, कभी वे कभी वे मोर के मोर नृत्य का बड़े जोश के साथ नकल प्रदर्शन करते, जिस पर उनके ग्वाल मित्र जिस पर उनके ग्वाल पर मित्र उनके ग्वाल मित्र खिलखिला पड़ते। खिलखिला पड़ते। पड़ते। कभी कभी वे बादलों जैसे गंभीर गर्जन के स्वर में कभी 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 वे कभी बादलों जैसे गंभीर गर्जन के स्वर में गंभीर गर्जन के स्वर में झुंड से दूर गए हुए पशुओं का झुंड से झुंड से दूर गए हुए पशुओं पशुओं का का नाम लेकर नाम लेकर बड़े प्यार से पुकारते, बड़े बड़े प्यार से प्यार से पुकारते, पुकारते। जिससे गौवें तथा ग्वालबाल मुग्ध हो जाते। जिससे गौवें तथा ग्वालबाल मुग्ध हो गौएं जाते। तथा ग्वालबाल मुग्ध हो जाते। हाँ, ये भगवान की पौगंड अवस्था है। 6 साल से ऊपर जो ये कर रहे हैं भगवान। अब उनको गाय चराने को भी मिलती है। बड़े गाय बैल वगैरह। पहले ये जब तक वो 5 साल के थे तो छोटे बछड़े उनको दिए जाते थे, अब ये हो गया है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के भक्तों के द्वारा श्री सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों से मजाक किया करते थे। देखो ना, ये मोर ठीक से नाचना नहीं जानता है, और तब से बड़े जोर से मोर के नाच का अभिनय करते, जिससे उनके मित्रों में हंसी के फव्वारे छूटते। वृंदावन के भौरे फूलों का रस पीते और इस अमृत तथा श्री कृष्ण की संगत से के संयोग से वे मदांत होकर अपनी आंखें बंद करके गुनगुनाकर अपनी तुष्टि व्यक्त करते। श्री कृष्ण इस गुनगुनाहट का भी बड़ी कुशलता से अनुकरण करते थे। हरे कृष्णा। दंड श्री कृष्ण। चकोर क्रौंच चकोर क्रौंच चक्राव भारद्वाजान च बर्हिणः अनुरोति स्म सत्त्वानां भीतवद्व्याघ्र सिंहयोः। मेरे साथ। चकोर क्रौंच चक्राव चकोर क्रौंच चक्राव भारद्वाजान च बर्हिणः भारद्वाजांच बर्हिणः अनुरोति स्म सत्त्वानां
अनुरौद्र सत्त्वानां सत्त्वानां वीतवद् व्याघ्र सिंहयोः वीतवद् व्याघ्र सिंहयोः सिंहयोः चकोर क्रौंच चक्राह भारद्वाजान च, ये सब पक्षी हैं। भारद्वाजान भी पक्षी है। चकोर क्रौंच चक्राह तथा भारद्वाज नामक पक्षी वरिणः मोर अनुरौति अनुरौति स्म, उनकी नकल उतारते सत्वानाम अन्य प्राणियों सहित भीतवत डरे हुए की तरह व्याघ्र सिंहयो बाघों तथा सिंहों से। मेरे साथ पढ़िए। कभी कभी वे चकोर कभी 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 वे कभी वे चकोर क्रौंच क्रौंच चक्राव चक्राह चक्राह भारद्वाज जैसे पक्षियों की नकल करके भारद्वाज भारद्वाज जैसे जैसे पक्षियों की पक्षियों नकल की करके नकल करके चिल्लाते 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 और कभी छोटे पशुओं के साथ और कभी और छोटे कभी पशुओं के छोटे साथ पशुओं के साथ बाघों तथा शेरों के बनावटी भय से भागने लगते। बाघों तथा शेरों के बाघों बनावटी भय से तथा भागने लगते। भागने लगते। हरे कृष्णा। हेमंत प्रभु जी पढ़ लीजिए आप। हेमंत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे तात्पर्य भीतवत अर्थात मानो भयभीत हो सूचित करता है कि श्री कृष्ण समान बालक की तरह क्रीड़ा करते और बाघों तथा सिंहों के बनावटी भय से वे जंगल के क्षुद्र प्राणियों के साथ भागते थे। वस्तुतः भगवान के धाम वृंदावन में बाघ तथा सिंह हिंसक नहीं होते तथा किसी प्रकार का भय होने का कोई कारण नहीं था। हरे कृष्ण। कितनी अच्छी बात है। वृंदावन में, भगवान के धाम वृंदावन में ये हिंसक पशु हिंसक नहीं होते थे। कितना सुखमय जीवन पशुओं के लिए, ग्वाल बालों के लिए। क्वचित क्रीडा परिश्रांतम गोप उत्संग उपबर्हणम स्वयं विस्मयति आर्यम स्वयं विस्मयति आर्यम पाद संवाहन आदिभिः। मेरे साथ। क्वचित क्रीडा परिश्रांतम क्वचित् क्रीडा परिश्रांतम् गोप उत्संग उपबर्हणम गोपोत्संगोपवर्हणम् स्वयं विस्मयति आर्यम स्वयं विस्मयत्यार्यम् पाद संवाहन आदिभिः। पाद संवाहनादिभिः। क्वचित कभी कभी क्रीडा खेलने से परिश्रांतम थके हुए गोप बाल बाल की उत्संग गोद उपवर्हणम तकिया बनाकर अच्छा स्वयं स्वयं भी विस्मयति थकान मिटाते आर्यम अपने बड़े भाई की पाद संवाहन आदि भी उनके पांव दबाकर तथा अन्य सेवाएं करके। मेरे साथ पढ़े। जब उनके बड़े भाई खेलते खेलते थक कर जब उनके बड़े भाई खेलते खेलते थक कर अपना सिर किसी ग्वाल बाल की गोद में रखकर लेट जाते अपना सिर किसी ग्वाल बाल ग्वाल की बाल गोद की में गोद रखकर में लेट लेट जाते तो भगवान कृष्ण स्वयं बलराम के पांव दबाकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं बलराम के पांव दबाकर तथा अन्य सेवाएं करके उनकी थकान दूर करते। अन्य सेवाएं करके उनकी थकान दूर करते। हाँ, तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद ही कह रहा हूँ। शील प्रभुपाद की जय। पाद संवाहन आदि भी शब्द सूचित करता है कि भगवान कृष्ण बलराम के पांव दबाते, पंखा चलते और पीने के लिए नदी से जल लाते। ये सेवा जो था ना, अन्य सेवाएं करते, ये सेवाएं प्रभुपाद लिख रहे हैं। नृत्यतो गायतः क्वापि बलगतो युध्यतो मितः
गृहीत हस्तौ गोपालान् हसन्तौ प्रशंसतु। मेरे साथ, नित्यतो गायतः क्वापि नित्यतो नित्यतः गायतः गायतः क्वापि क्वापि बलगतो युद्धतो वितः बलगतो बलगतः युद्धतो विठः युद्धतो गृहीत हस्तौ गोपालान् गृहीतहस्तौ गृहीतहस्तौ गोपालान् गोपालान् हसन्तौ प्रशंसतु। हसन्तु हसन्तो प्रशंसतु। प्रशंसतु। नित्यंतः नाचते हुए, गायतः गाते हुए, क्वापि कभी कभी, बलगतः घूम घूम कर, युद्धतः झगड़ते हुए, मिथः परस्पर, गृहीत हस्तौ एक दूसरे के हाथ पकड़कर, गोपालान बाल बालों को, हसन्तौ हंसते हुए, प्रशंसतु वे दोनों प्रशंसा करते थे। मेरे साथ, कभी 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 जब ग्वाल बाल नाचते जब जब ग्वाल बाल 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 नाचते गाते गाते, गाते इधर उधर घूमते इधर उधर इधर उधर घूमते घूमते और खेल खेल में और खेल और खेल खेल में खेल में एक दूसरे से झगड़ते। एक एक दूसरे 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 से से झगड़ते। झगड़ते। हाँ, बिल्कुल वही नाटक चल रहा है जो इस उम्र में होता है। तो पास ही हाथ में हाथ डाले, तो तो पास पास ही हाथ में हाथ डाले डाले खड़े होकर खड़े होकर होकर कृष्ण तथा बलराम कृष्ण कृष्ण तथा तथा बलराम बलराम अपने मित्र के कार्यकलापों की अपने अपने मित्र मित्रों के के मित्रों के कार्यकलापों की प्रशंसा करते और हंसते। प्रशंसा प्रशंसा करते और प्रशंसा हंसते। करते और हंसते। क्वचित पल्लव तल्पेषु नियुद्ध श्रम कर्षितः वृक्ष मूल आश्रय शेते गोपा संग उपबर्हणः। मेरे साथ, क्वचित पल्लव क्वचित पल्लव तल्पेषु क्वचित पल्लव तल्पेषु तल्पेषु नियुद्ध श्रम कर्षितः युद्ध समकर्षितः वृक्ष मूल आश्रय शेते वृक्षमूलाश्रयाशेते गोप उत्संग उपबर्हणः। गोपोत्संगोपबर्हणः। क्वचित कभी, पल्लव नई कोयलों की बनी, तल्पेशु शैयाओं पर, नियुद्ध झगड़ने से हुई, श्रम थकावट से, कर्षितः थके हुए, वृक्ष वृक्ष की मूल जड़ के पास आश्रय शरण लेकर शेते लेट जाते, गोप उत्संग किसी ग्वाल बाल की गोद में, उपवर्ण तकिया बनाकर, भगवान भी। मेरे साथ, कभी कभी भगवान कृष्ण कभी कभी भगवान कृष्ण कृष्ण झगड़ने से थक जाते झगड़ने से थक झगड़ने जाते से थक जाते और वृक्ष की जड़ के पास और और वृक्ष की और जड़ के वृक्ष पास की जड़ के पास कोमल टहनियों तथा कलियों के से बने हुए बिस्तर पर, कोमल कोमल टहनियों तथा कलियों टहनियों से तथा बने हुए बिस्तर कलियों पर से बने हुए बिस्तर अपने किसी ग्वाल बाल सखा की गोद को तकिया बनाकर, अपने किसी अपने ग्वाल बाल किसी सखा ग्वाल की बाल गोद को सखा तकिया की बनाकर गोद को तकिया बनाकर लेट जाते। लेट लेट जाते। हाँ, जंगल में आपका किस पर सोए, किस पर, तो वहाँ बहुत सारे ऐसे शाखाओं को तोड़ करके, जिनमें हरी पत्तियां, कोमल पत्तियां होती हैं, उनको बिछा करके लेटते हैं। तो ऐसा बताया गया है। तात्पर्य प्रभु। हरे कृष्णा। पूनम शर्मा माता जी। हरे कृष्णा पूनम शर्मा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सॉरी अनम्यूट नहीं हो पा रहा था। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। पढ़िए माता जी प्रभु, श्री प्रभुपाद जी की जय, श्री प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा। तात्पर्य,
पल्लव तत्पेशु शब्द कहलाता है कि भगवान कृष्ण ने अनेक रूपों में अपना विस्तार किया और अपनी उत्साही बाल मित्रों तथा टहनियों, पत्तियों तथा फूलों से जल्दी जल्दी बनाए गए बिस्तर पर लेट गए। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। पाद संवाहनम चक्रुः केचित् तस्य महात्मनः अपरे हत पापमानो व्यजनैः समभिजयन्। मेरे साथ, पाद संवाहनम चक्रुः पाद पाद संवाहनम संवाहनम चक्रुः चक्रुः केचित् तस्य महात्मनः केचित् केचित् तस्य तस्य महात्मनः महात्मनः अपरे हत पापमानो अपरे हत पाप्मानो व्यजनैः समभिजयन्। व्यजनैः समभिजयन्। पाद संवाहन पैर दबाने का कार्य चक्र किया, केचित किसी ने, तस्य उनके, महा आत्मना महान आत्माओं ने, अपरे अन्य, हत पापान समस्त पापों से मुक्त, व्यजनय पंखों से, सम भी जयन भली भांति पंखा चला, पंखा भी वहीं उनसे झाड़ियों से पत्ती तो उनके उनके जो शाखाएं होती हैं, पेड़ की छोटी शाखाएं, उनको तोड़ करके उससे उससे बनाया होगा पंखा, ऐसा लगता है। मेरे साथ पढ़िए। तब कुछ ग्वाल बाल सब कुछ ग्वाल बाल कुछ ग्वाल जो बाल सबके सब जो सबके सब महान आत्माएं थे। महान आत्माएं थे। हाँ, उन्हीं को ऐसा मौका मिलता है, हर एक को नहीं। उनके चरण कमल मलते उनके चरण कमल की मालिश करते और अन्य ग्वाल बाल और अन्य ग्वाल बाल निष्पाप होने के कारण निष्पाप होने के कारण बड़ी ही कुशलता पूर्वक बड़ी ही कुशलता पूर्वक भगवान पर पंखा झलते। भगवान पर पंखा झलते। हाँ, निष्पाप होने के कारण, क्योंकि वहाँ हम जैसे लोग नहीं कर सकते काम। भगवान के जो बहुत उच्चतम महात्मा हैं, जो भगवान के भक्त, उस लेवल के, जो उनके साथ में रहते हैं भगवान के, वो पंखा झेलते हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। सम विजयन शब्द सूचित करता है कि ग्वाल बाल बड़े ही पटुता के से भगवान के ऊपर पंखा चल रहे थे, जिससे शीतल वायु उत्पन्न हो रही थी। ये हवा चलती है, शीतल नहीं चलती है तो ये बात, क्योंकि ये वृंदावन की बात है। वृंदावन ठंडी जगह नहीं है, बहुत ठंडी जगह जाड़ों में, लेकिन गर्मियों में बहुत गर्म भी है। और लेकिन ये पंखा झलने का काम अगर पहाड़ों पर हो तो नहीं, जरूरत नहीं होती। वहाँ अगर आप छाया में बैठ जाते हैं तो वहाँ गर्मी लगती ही नहीं है। गर्मियों में वहाँ भी गर्म होता है अगर आप धूप में चलते हैं, और अगर आप कहीं छाया में बैठे हैं तो गर्मी का नामो निशान नहीं। ये यहाँ वृंदावन की बात हो रही है। यहाँ इसलिए शीतल वायु उत्पन्न करना जरूरी समझा जाता है। अन्ये तद अनुरूपाणि मनोज्ञानी महात्मनः गायन्ति स्म महाराज स्नेह कृन्न धियः शनैः। मेरे साथ, अन्ये तद अनुरूपाणि तदनुरूपाणि मनोज्ञानी महात्मनः मनोज्ञानी महात्मनः गायन्ति स्म महाराज गायन्ति स्म महाराज स्नेह क्लिन्न धियः शनैः। शब्दार्थ अन्य अन्य तद अनुरूपाणी समयोचित मन ज्ञान मन को आकर्षित करने वाले महाआत्मना महापुरुष कृष्ण के गायन स्म गाते थे
महाराज, हे राजा परीक्षित, सुखमणि बता रहे हैं परीक्षित महाराज को, कथा ही वही चल रही, वही बता रहे हैं। स्नेह स्नेह से क्लिन्न द्रवित धिया, उनके हृदय शनय धीरे धीरे। मेरे साथ पढ़े, हे राजन, हे हे राजन, राजन, अन्य बालक अन्य अन्य बालक बालक समयोचित मनोहर गीत गाते समयोचित मनोहर समयोचित गीत गाते मनोहर गीत गाते और उनके हृदय भगवान के प्रति और उनके और हृदय से उनके भगवान के हृदय प्रति भगवान के प्रति प्रेम से द्रवित हो उठते। प्रेम से प्रेम से द्रवित हो उठते। एवं निगूढ़ आत्मगति ही स्वमाया गोपात गोपात गोप आत्मजत्वम चरितः विडम्बयन् रेमे रमा लालित पाद पल्लवो ग्राम्य समम ग्राम्य ग्राम्य वद ईश चेष्टितः। मेरे साथ पढ़िए, एवं निगूढ़ आत्मगति ही स्वमाया एवं निगूढ़ात्मगतिः समायया गोप आत्मजत्वम चरितः विडम्बयन् गोपातिमयत्वं चरितैर्विडम्बयन् रेमे रमा लालित पाद पल्लवो रेमे रमालालित पाद पल्लवो ग्राम्य समम ग्राम्य वद ईश चेष्टितः। ग्राम्यै समं ग्राम्यवदीश चेष्टितः। शब्दार्थ है, एवं इस प्रकार निगूढ़ छिपाया हुआ आत्मगति ही निजी ऐश्वर्य स्वमाया अपनी ही योग शक्ति से गोप आत्मजत्वम ग्वाले का पुत्रत्व चरित अपने कार्यकलापों से विडम्बयन बहाना बनाते हुए रे में आनंद लिया, रमा लक्ष्मी जी द्वारा लालित सेवित पाद पल्लव कोमल नवीन कली जैसे पांव ग्राम्य समम ग्रामीण लोगों के साथ ग्राम्य वत ग्रामीण पुरुष की भांति इस चेष्टतः भगवान के अद्वितीय कार्य भी प्रदर्शित करते हुए। मेरे साथ इस तरह भगवान जिनके कोमल चरण कमलों की सेवा जिनके कोमल चरण कमलों की सेवा लक्ष्मी जी स्वयं करती हैं, लक्ष्मी जी स्वयं करती हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा अपने दिव्य ऐश्वर्य को छिपाकर अपने दिव्य ऐश्वर्य को छिपाकर ग्वाल पुत्र की तरह कार्य करते, ग्वाल पुत्र की तरह कार्य करते। अन्य ग्राम वासियों के साथ अन्य ग्रामवासियों के साथ ग्रामीण बालक की भांति विचरण करते हुए ग्रामीण बालक की भांति विचरण करते हुए वे कभी कभी ऐसे कर्तव्य दिखलाते वे कभी कभी ऐसे कर्तव्य दिखलाते जो केवल ईश्वर ही कर सकता है। जो केवल ईश्वर ही कर सकता है। हाँ, सवाल यह है कि वो भी महान आत्माएं थी और भगवान तो भगवान है ही, लेकिन जो ये लीला चल रही है उसमें वो ऐसे अपने ऐश्वर्य को कभी नहीं दिखाते, लेकिन कभी कभी विचरण करते, ऐसे कर्तव्य कर जाते जो साधारण मानव नहीं कर सकता, कितना भी योग्य हो वो भगवान ही कर सकता है। लेकिन किसी को इस लीला में किसी को ये पता ही नहीं कि ये भगवान है। ये बड़ी जबरदस्त बात, सबसे सुख की बात मुझे यही लगती है कि पता ही नहीं है कि वो भगवान। श्री दामा नाम गोपालो राम के सवयो सखा सुबलस्तोक कृष्ण आद्या गोपाह प्रेमिणिदम इदम हो गए, गोपाह प्रेमणा इदम अब्रुवन। मेरे साथ, श्री दामा नाम गोपालो श्रीदामा नाम गोपालो राम के सवयो सखा
राम केशवयोः सखा सुबल स्तोक कृष्णाद्या सुबलस्तोक कृष्णाद्या गोपाः प्रेम्णा इदम् अब्रुवन् गोपाः प्रेम्णेदमब्रुवन् सीधामा नामक भगवान का ये ग्वाल था। ग्वाल बाल में अपने खास नाम है कुछ। एक सीधामा नामक गोपाल ग्वाल बाल राम के सवयो, राम तथा कृष्ण दोनों का सखा मित्र, सुबल स्तोक कृष्ण आद्या, सुबल स्तोक कृष्ण तथा अन्य गोपा ग्वाल बाल प्रेमणा प्रेम पूर्वक इदम यह अब्रुवन बोले। मेरे साथ पढ़िए। एक बार राम तथा कृष्ण के एक बार बलराम राम तथा तथा श्री कृष्ण के कृष्ण के अत्यंत घनिष्ठ मित्र अत्यंत अत्यंत घनिष्ठ मित्र मित्र श्रीदामा श्री श्रीदामा रामा सुबल 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 तोक कृष्ण स्तोक तो कृष्ण कृष्ण तथा अन्य ग्वाल बाल तथा तथा ग्वाल अन्य बाल ग्वाल बड़े ही प्रेम पूर्वक बड़े बड़े ही प्रेम पूर्वक प्रेम पूर्वक इस प्रकार बोले। इस प्रकार बोले। बोले। हाँ, दूसरे श्लोक में आएगा क्या बोले। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। अनिता श्रीवास्तव माता जी। अनिता माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा प्रेरणा शब्द की सूचित करता है कि भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम के सामने प्रस्तुत की जाने वाली याचना प्रेम से प्रेरित थी, किसी व्यक्तिगत इच्छा से नहीं। ग्वाल बाल इच्छुक थे कि भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम असुरों के संहार तथा ताल मन के मधुर फलों की खाने की लीलाएं प्रदर्शित करें, इसलिए उन्होंने निम्नानुसार अनुरोध किया। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी। हाँ, निम्नानुसार अनुरोध किया। क्या अनुरोध किया सुनिए। राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निवर्हण निवर्हण इतो अविदूरे सुम सुमहद्वनम ताल ताल आली संकुलम ताल आली संकुलम। मेरे साथ। राम राम महाबाहो राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निवर्हण कृष्ण दुष्ट निवर्हण इतो अभिदूरे सुमहन सुमहद इतो विदूरे सुमहद वनम ताल आलि संकुलम। वनम तालालि संकुलम। हाँ, क्या अनुरोध किया सुनिए। राम राम, हे राम, महाबाहो, हे शक्तिशाली भुजाओं वाले कृष्ण, हे कृष्ण, दुष्ट निवर्हण, दुष्टों का अंत करने वाले, इतः यहाँ से, अभिदूरे दूर नहीं, सुमहत अत्यंत विस्तृत, वनम जंगल, ताल आदि ताड़ वृक्षों की पंक्तियों से, संकुलम परिपूर्ण। वहां था ना आपका धेनुकासुर, वहां कोई जाता नहीं था, ये कह रहे हैं, ये विनती कर रहे हैं। ग्वाल बालों ने कहा, मेरे साथ पढ़िए। ग्वाल बालों ने कहा, बालों ने कहा, हे राम, हे हे राम राम, हे महाबाहु, हे महाबाहु, महाबाहु, हे कृष्ण, हे कृष्ण, कृष्ण, हे दुष्टों के संहर्ता। हे 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 दुष्टों के दुष्टों के संहर्ता। संहर्ता। यहाँ से कुछ ही दूरी पर, यहाँ से कुछ ही दूरी कुछ ही पर दूरी पर एक बहुत ही विशाल जंगल है, एक एक बहुत ही एक विशाल बहुत ही जंगल विशाल है, जंगल है, जो ताड़ वृक्षों की पातों से परिपूर्ण है। जो जो ताल जो वृक्षों की पातों से के परिपूर्ण है। से परिपूर्ण है। तात्पर्य बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। वराह पुराण में कहा गया है, अस्ति गोवर्धनम नाम क्षेत्रम परम दुर्लभम मथुरा पश्चिमे भागे अधुरात योजन द्वयम। मथुरा के पश्चिम 2 योजन यानी 16 मील की दूरी पर गोवर्धन नामक पवित्र स्थान है, जिसे प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है। वराह पुराण में ये भी कहा गया है,
अस्ति तालवनं नाम धेनुका असुररक्षितं मथुरा पश्चिमे भागे अदूरात एक योजनम। मथुरा से पश्चिम दिशा में निकट ही 1 योजन यानी 8 मील की दूरी पर तालवन नामक जंगल है, जिसकी रखवाली धेनुकासुर करता था। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि तालवन मथुरा तथा गोवर्धन पर्वत के बीचों बीच स्थित है। हरिवंश पुराण में तालवन का वर्णन इस प्रकार प्राप्त होता है। चतुर्देशः समः स्निग्धः समूहान् कृष्णमृत्तिकाः दर्भप्रायः स्थूलीभूतो लोष्ट्रपाषाणवर्जितः। यहाँ की भूमि समतल एवं अत्यंत विस्तीर्ण है, उसकी मिट्टी काली है, दर्भ घास से ढकी है और कंकड़ पत्थर से रहित है। हरे कृष्ण। ये वर्णन उसका आता है तालवन का। फलानि तत्र भूरिणि पतन्ते पतितानि च सन्ति किन्तु अवरुद्धानि धेनुकेन दुरात्मना। मेरे साथ पढ़िए। फलानि तत्र भूरिणि फलानि तत्र भूरीणि पतन्ते पतितानि च पतन्ति पतितानि च सन्ति किन्तु अवरुद्धानि सन्ति किन्तु अवरुद्धानि धेनुकेन दुरात्मना। धेनुकेन दुरात्मना। फलानि फलों तत्र वहां भूरिणि अनेकानेक पतंति गिरते रहते हैं पतितानि पहले ही गिर चुके हैं च तथा संति हैं किंतु फिर भी अवरुद्धानि नियंत्रण में रखे हुए धेनुक द्वारा दुरात्मना दुष्ट ने आने नहीं देता वहां किसी को। मेरे साथ पढ़िए। उस तालवन में वृक्षों से अनेकानेक फल गिरते रहते हैं वृक्षों से अनेकानेक फल गिरते रहते हैं और बहुत से फल पहले से ही जमीन पर पड़े हुए हैं और बहुत से फल पहले से ही जमीन पर पड़े हुए हैं किंतु इन सारे फलों की रखवाली इन सारे फलों की रखवाली दुष्ट धेनुक द्वारा की जा रही है। दुष्ट धेनुक द्वारा की जा रही है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। उर्मिला पांडे माता जी। उर्मिला माता जी, आप फिर से अनम्यूट कीजिए। जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभात की जय। शील प्रभात के द्वारा धेनुकासुर तालाब के ताल वृक्षों के स्वादिष्ट पके फलों को किसी को खाने नहीं देता था। अतः श्री कृष्ण के तरुण मित्रों ने जनता के इस जंगल के फलों का मजा लूटने का अधिकार से अनुचित तौर पर वंचित होने का विरोध किया। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। अब ये भगवान से कहने का मतलब ही यही है क्योंकि वो अद्भुत कार्य करते हैं। हालांकि उनको जैसा आप समझते हैं न तो वहां के ग्वालों को न गोपियों को न इनके मित्रों को ये पता नहीं है भगवान है, लेकिन ये पता है कि अद्भुत कार्य कर जाता है। पुतना को मार दिया, उसके भाइयों को मार दिया, तो ये इसलिए ये अब उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वो फल वहां पड़े हैं, वो हम खाते तो अच्छा था। ये उनको सिर्फ इतना कहा ऐसा ऐसा है, तो धेनुक नामक असुर जो है, धेनुकासुर, उसको अब भगवान के मारने की तैयारी होगी। सो अति वीर्यो असुरो राम हे कृष्ण स्वरूप धृत। राम तक पढ़ते हैं। सो अति वीर्यो असुरो राम हे कृष्ण खर रूप धुप आत्मतुल्य बल अन्य ज्ञाति भी बहु भी व्रत। मेरे साथ। सो अति वीर्यो असुरो राम सोऽतिवीर्योऽसुरो रामो
हे कृष्ण खर रूप धृक हे कृष्ण खर रूप धृक आत्मतुल्य बलय अन्य आत्मतुल्य बल अन्य ज्ञाति भी बहुभिः व्रतः सह वह अति वीर्य अत्यंत शक्तिशाली। हाँ, असुर है तो शक्तिशाली होगा ही। असुर असुर राम हे कृष्ण खर रूप गधे का रूप धृक धारण करके आत्मतुल्य अपने समान बलय जिनकी शक्ति अन्य अन्य ज्ञाति भी साथियों के साथ बहु भी अनेक व्रत घिरा हुआ। उसके साथ में भी और असुर है। मेरे साथ पढ़े हे राम हे कृष्ण हे कृष्ण धेनुक अत्यंत बलशाली असुर है धेनुक अत्यंत बलशाली असुर है और उसने गधे का वेश बना रखा है और गधे का वेश बना रखा है। उसके आसपास अनेक मित्र हैं उसके उसके आसपास आसपास अनेक मित्र हैं जिन्होंने उसी जैसा ही रूप धारण कर रखा है उन्होंने उसी जैसा ही रूप धारण कर रखा है और वे उसी के समान बलशाली हैं। और वे उसी के समान बलशाली हैं। हाँ, भगवान को कह रहे हैं पहले बता दिया बलशाली है और आपको उनको मारना है। ये इसलिए कह रहे हैं कि यह दिखा रहे हैं वो फल हमको खाने हैं, वो खाने नहीं देता। भगवान साथ में है तो सब कुछ होगा। तस्मात् नर आराहात् भीतः नृभिः अमित्रहन् न सेव्यते पशुगणैः पक्षी संगैः विवर्जितम्। मेरे साथ तस्मात् कृत नर आराहात् भीतः नृभिः अमित्रहन् निर्भीह कहा तो आपने रौ उड़ गया तो आ जाएगा। न सेव्यते पशुगणैः पक्षी संगैः विवर्जितम्। तस्मात् उससे कृत नर आहारात मनुष्यों को खा जाने वाले से भीतः डरे हुए निर्भीह मनुष्यों के द्वारा अमित्रहन हे शत्रुओं का वध करने वाले न सेव्यते सेवन नहीं किया जाता पशुगण विभिन्न पशुओं के द्वारा पक्षी संग पक्षियों के झुंड द्वारा विवर्जितम परित्यक्त कोई नहीं जा सकता। मेरे साथ पढ़े धेनुकासुर ने जीवित मनुष्य को खा लिया है जीवित मनुष्यों को खा लिया है इसलिए सारे लोग तथा पशु तालवन जाने से डरते हैं। हे शत्रुहंता पक्षी तक उड़ने से डरते हैं। कहाँ तालवन में पक्षी भी नहीं जाते ये कह रहे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा जगदीश पाठक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। कृष्ण तथा बलराम के ग्वाल मित्रों ने दोनों भाइयों को प्रोत्साहित किया कि वे तुरंत तालवन जाकर धेनुकासुर का वध करें। वे उन्हें अमित्र हन कहकर संबोधित करते हैं। इसका अर्थ है शत्रु का हंता। ग्वाल वालों ने भगवान की शक्ति का आनंदमय चिंतन करते हुए तर्क किया कृष्ण पहले ही बक तथा अग जैसे भयानक असुरों का वध कर चुके, अतः इस घृणास्पद धेनुक नामक गंधर्व के विषय में कौन सी विशेष बात हो सकती है जिसके कारण यह वृंदावन का कट्टर शत्रु बना हुआ है। ग्वाल चाहते थे कि कृष्ण तथा बलराम इन असुरों का वध करें जिससे वृंदावन के पुण्य आत्मा निवासी तालवन के फलों का आस्वादन कर सके। इस तरह उन्होंने विशेष कृपा किए जाने की प्रार्थना की
कि गंधर्व असुरों का वध किया जाए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। तो वो अपनी इच्छा जताई कि ऐसा ऐसा है और हम भी फल खाना चाहते हैं, तो उनको मतलब विनती है कि आप उसको मारो, हम फल खाना चाहते हैं, जानवर भी वहां की घास चर सकते हैं, ऐसा। विद्यन्ते अभुक्त पूर्वाणि फलानि सुरभीणि च एष वै सुरभिः गन्धो पिशुचीनो अवगृह्यते। मेरे साथ, विद्यन्ते अभुक्त पूर्वाणि विद्यन्ते भूतपूर्वाणि फलानि सुरभीणि च फलानि सुरभीणि च एष वै सुरभिः गन्धो एष वै सुरभिर्गन्धो विशुचीनो अवगृह्यते। विशुचिनो वगृह्यते। शब्दार्थ, विद्यन्ते उपस्थित हैं, अभुक्त पूर्वाणि इसके पूर्व कभी भी जिसका स्वाद नहीं लिया गया, फलानि फल, सुरभीण सुगंधित च तथा एष वह निस्संदेह सुरभि सुगंधित, गंध सुगंधित, विशुचीनः सर्वत्र फैली हुई, अवगृह्यते अनुभव की जाती है। चारों ओर आप अनुभव कर सकते हैं वहां कितने खुशबूदार स्वादिष्ट फल होंगे। मेरे साथ पढ़िए, तालबन में ऐसे मधुर गंध वाले फल हैं, तालबन में ऐसे मधुर सुगंध वाले फल हैं जिन्हें किसी ने कभी नहीं चखा। जिन्होंने किसी ने कभी नहीं चखा। ताल फलों की चारों ओर फैली खुशबू को ताल फलों की चारों ओर फैली खुशबू को हम अब भी सूंघ सकते हैं। हम अब भी सूंघ सकते हैं। हाँ, जैसे आप जानते हैं कुछ फल इतने उनके मधुर सुगंध होती है, तो आप उनके खुशबू से पता लग जाता है यहाँ वो फल है करके। ऐसे वो कह रहे हैं, भगवान को भड़का रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं। तात्पर्य माता जी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, श्री श्रीधर स्वामी के अनुसार ताल फलों की मधुर सुगंध पूर्वा हवा द्वारा ली जाती थी, जो वृंदावन में वर्षा कराने में लाभदायी होती है। यह पूर्वा हवा सामान्यतः भादो मास में चलती है और इस तरह फलों की सर्वोच्च पक्वता को सूचित करती है। ये तथ्य कि बालगण सुगंध को जान गए, ये बतलाता है कि तालवन निकट ही था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। पूर्वा, बहुत ही अच्छा शब्द आपने पढ़ा। पूर्वा हवा का कहते हैं, मेरे ख्याल से आप लोग बताइएगा मैं अगर गलती कर रहा हूँ, जो पूरब से चलती है, पूरब से चलने हवा को पूर्वा कहा जाता है। तो ये वो बता रहे हैं पूर्वा हवा चलती है, उससे ये सारे जो खुशबू है वो हमको पता लगती है सबको। प्रयच्छतानि नः कृष्ण गन्धलोभित चैतसां वाछांस्ते महति राम गम्यतां यदि रोचते। मेरे साथ, प्रयच्छतानि नः कृष्ण प्रयच्छतानि नः कृष्ण गन्धलोभित चैतसां गन्धलोभित चेतसाम् वांछास्ति, या वांछा अस्ति होगा, वांछा अस्ति महति राम वाञ्छास्ति महती राम गम्यतां यदि रोचते। गम्यताम् यदि रोचते। प्रयच्छ, कृपया दीजिए। अब बोल पड़े, तानि उनको, ना हमको, कृष्ण हे कृष्ण, गंध सुगंधि से लोभित लुब्ध चेतसाम जिनके मन वांछा इच्छा अस्ति है, महति विशाल, राम हे राम, गम्यताम हमें जाने दें, यदि यदि रोचते अच्छा विचार जैसा लगता है।
अगर आपको ठीक लगता है, हम कह रहे हैं कि हमारे ऊपर ये कृपा करो, हम अंदर जाएं तालबन में और वो फल खाएं। मेरे साथ, हे कृष्ण, हे कृष्ण आप हमारे लिए वे फल ला दें, आप हमारे लिए वे फल ला दें। हमारे मन उनकी सुगंध से हमारे मन उनकी सुगंध से अत्यधिक आकृष्ट हैं। अत्यधिक आकृष्ट है। हे बलराम, हे बलराम, उन फलों को पाने की उन उन फलों को पाने की हमारी इच्छा हमारी इच्छा अत्यंत प्रबल है। हमारी इच्छा प्रबल है। यदि आप सोचते हैं कि यदि आप सोचते हैं कि हाँ, ये होगी नम्रता। यदि आप सोचते हैं कि यह विचार अच्छा है, यह विचार अच्छा अच्छा है, आप सोचते हैं कि यह विचार अच्छा है, तो चलिए उस तालबन में चलें। तो चलिए चलिए उस उस तालबन तालबन में में चले। चलें। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा ईश्वरी प्रभु। अन्य कीजिए माता जी कुछ से। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम माता जी, सादर प्रणाम प्रभु जी, सभी पढ़िए माता। भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। यद्यपि तालवन तक न मनुष्य न ही पशु पक्षी पहुंच पाते थे, किंतु ग्वाल बालों को कृष्ण तथा बलराम पर इतना भरोसा था कि उन्होंने पक्का मान लिया था कि ये दोनों स्वामी बिना प्रयास के पापी गर्दभ असुरों को मारकर स्वादिष्ट तालवर फल प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण के ग्वाल बाल मित्र अत्यंत उच्च स्वरूप सिद्ध आत्माएं हैं, जो सामान्यतया मीठे फलों के लिए ललचाने वाले न थे। वस्तुतः वे भगवान से केवल हंसी मजाक कर रहे थे और उन्हें तालवन में अभूतपूर्व वीरता पूर्वक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। क्षमा चाहती हूँ। वृंदावन में कृष्ण के रहते हुए असंख्य असुरों ने वहां के दिव्य वातावरण को क्षुब्ध कर रखा था और भगवान उनको अपनी दैनिक लीला के रूप में मार देंगे। क्योंकि कृष्ण बहुत से असुरों का वध कर चुके थे, अतः आज के दिन उन्होंने बलराम को यह श्रेय देना चाहा कि उन्हें प्रथम असुर धेनुकासुर का वध करना होगा। यदि रोचते कथन से ग्वाल बालों का आशय यह है कि कृष्ण तथा बलराम इस असुर का वध ग्वाल बालों को तुष्ट करने के लिए नहीं, अपितु उन्हें ठीक लगे तभी करें। हरे कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। ये भी मैं कह रहा हूँ, ये जो हमारे वैष्णव का गुण है वो दिखाया गया है। अगर आपको ठीक लगे, हमारा ये सोच अगर ठीक लगे तो ऐसा करे, उनको ठीक लगेगा ही, वो करना है भगवान ने। ये श्लोक और कर लेते हैं। एवं सुहृद वचः श्रुत्वा सुहृद प्रिय चिकीर्षया प्रहस्य जगमतुः गोपै व्रतौ तालवनं प्रभु। मेरे साथ, एवं सुहृद वचः श्रुत्वा एवं सुहृदवचः श्रुत्वा सुहृद प्रिय चिकीर्षया सुहृद प्रिय चिकीर्षया प्रहस्य जगमतुः गोपै रहस्य जगमतुर्गोपैर् व्रतौ तालवनं प्रभु। तालवनं प्रभु। एवं इस प्रकार सुहित अपने मित्रों के वचः शब्द श्रुत्वा सुनकर सुहित मित्रों को प्रिय हर्ष चिकीर्षया प्रदान करने की इच्छा से प्रहस्य हंसकर जगमतु दोनों गए गोपै ग्वाल बालों के द्वारा बताओ घिरे हुए तालवन तक। प्रभु दोनों स्वामी राम और कृष्ण मेरे साथ अपने प्रिय सखाओं के वचन सुनकर अपने प्रिय सखाओं के वचन सुनकर कृष्ण तथा बलराम हंस पड़े। भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम हंस पड़े और उन्हें खुश करने के लिए अपने ग्वाल मित्र के साथ वे अपने ग्वाल मित्रों के साथ तालबन के लिए रवाना हो गए। तालबन के लिए रवाना हो गए।
तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। शकुंतला पवार माता जी। माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान श्री कृष्ण सोच रहे थे, भला एक गधा इतना दुर्जय कैसे हो सकता है। अतः अपने बाल मित्रों के अनुनय विनय पर उन्हें हंसी आ गई। जैसा कि भगवान श्री कपिल ने श्रीमद् भागवतम 3.28.32 में कहा है, आसम हरेरवना ताखिल लोक तीव्र शोकाश्रुसागर विशेषो न उदारम। श्री भगवान की हंसी अत्यंत उदार होती है। जो लोग श्री भगवान के समक्ष नतमस्तक होते हैं, उनके इस जगत के कष्टों से उत्पन्न अश्रुओं के सागर को श्री भगवान की हंसी सुखा देती है। अतः अपने बाल सखाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम हंसे और तुरंत ही उनको साथ लेकर तालवन के लिए चल पड़े। धन्यवाद। भगवान ने कहा, चलो चलो मेरे साथ, खाओ फल जो तुमको खाने हैं, जो आनंद लेना है आनंद लो, उनकी चिंता मत करो, राक्षस की चिंता मत करो, धेनुकासुर की। ये करके ऐसे चल पड़े तालवन की तरफ। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कृष्ण नहीं है प्रभु जी किसी का भी, ठीक है। चल रही है प्रभु जी, ऐसा लग रहा है आंखों के सामने सब चल रहा है। ये इतना सुनते गाते खेलते हुए सब, ये तालवन में भी जहाँ हमने पढ़ा, ये गोवर्धन और मथुरा के बीचों बीच तालवन आता है। तो गोवर्धन होंगे लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर मथुरा की तरफ। तो भी ये नाचते गाते ही गए होंगे सब, ग्वाल वाल और कृष्ण बलराम ये सब। बहुत मजा आ रहा था प्रभु जी ये पढ़ने में। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद हरे प्रभु जी। कृष्णा। प्रभु जी दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।